बाबा बर्फानी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। मान्यता है कि इस गुफा में शंकर ने पार्वती को अमृता सुनाई थी, जिसे सुन सद्योजात शुक शिशु शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती दर्शन देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अनीश्वर कथा पार्वती को गुफा में ही सुनाई थी, इसलिए यह बहुत पवित्र मानी जाती है। शिव ने पार्वती को ऐसी कथा भी सुनाई थी, जिसमें यात्रा और मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन था। यह कथा अमृता नाम से विख्यात हुई। कई विद्वानों का मत है कि शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक मुसलमान गणिरिये को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा मुसलमान गणिरिये के वंशजों को मिलता है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां फूल माला बेचने वाले मुसलमान होते हैं। अमरनाथ गुफा एक नहीं है, बल्कि अमरावती नदी पर आगे बढ़ते समय और कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। सभी बर्फ से ढकी हैं। मूल अमरनाथ से दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। अमरनाथ जाने के दो मार्ग हैं। पहला पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग बालताल से। जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम या बालताल बस या छोटे वाहन से पहुंचना पड़ता है। उसके बाद आगे पैदल ही जाना पड़ता है। कमजोर और वृद्धों के लिए खच्चर और घोड़े की व्यवस्था रहती है। पहलगाम से जाने वाला रास्ता सरल और सुविधाजनक है। बालताल से पवित्र गुफा की दूरी हालांकि केवल 14 किलोमीटर है, परंतु यह सीधी चढ़ाई वाला बहुत दुर्गम रास्ता है, इसलिए सुरक्षा की नजरिए से ठीक नहीं है, इसलिए इसे सेफ नहीं माना जाता। लिहाजा ज्यादातर यात्रियों को पहलगाम से जाने के लिए कहा जाता है। हालांकि रोमांच और खतरे से खेलने के शौकीन इस मार्ग से जाना पसंद करते हैं। इस रास्ते से जाने वाले लोग अपने रिस्क पर यात्रा करते हैं। किसी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। दरअसल श्रीनगर से पहलगाम 96 किलोमीटर दूर है। यह वैसे भी देश का मशहूर पर्यटन स्थल है। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। लिद्दर और आरू नदियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। पहलगाम का यात्री बेस कैंप 6 किलोमीटर दूर नुनावन में बनता है। पहली रात भक्त यहीं बिताते हैं। दूसरे दिन यहां से 10 किलोमीटर दूर चंदनबाड़ी पहुंचते हैं। चंदनबाड़ी से आगे इसी नदी पर बर्फ का पुल है। यहीं से पिस्सू घाटी की चढ़ाई शुरू होती है। कहा जाता है कि पिस्सू घाटी में देवताओं और राक्षसों के बीच घमासान लड़ाई हुई, जिसमें राक्षसों की हार हुई। यात्रा में पिस्सू घाटी जोखिम भरा स्थल है। यह समुद्र तल से 11,120 फीट ऊंचाई पर है। पिस्सू घाटी के बाद अगला पड़ाव 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में पड़ता है। लिद्दर नदी के किनारे किनारे पहले चरण की यात्रा बहुत कठिन होती है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यात्री शेषनाग पहुंचने पर भयानक ठंड का सामना करता है। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इसमें झांकने पर भ्रम होता है कि आसमान झील में उतर आया है। झील करीब 1.5 किलोमीटर व्यास में फैली है। कहा जाता है कि शेषनाग झील में शेषनाग का वास है। 24 घंटे में शेषनाग एक बार झील के बाहर निकलते हैं, लेकिन दर्शन खुशनसीबों को ही नसीब होता है। तीर्थयात्री यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं और यहीं से तीसरे दिन की यात्रा शुरू करते हैं। शेषनाग से पंचतरणी 12 किलोमीटर दूर है। बीच में बेववेल टॉप और महागुनास दर्रे पार करने पड़ते हैं, जिनकी समुद्रतल से ऊंचाई क्रमशः 13,500 फीट व 14,500 फीट है।
महागुनास चोटी से पंचतरणी का सारा रास्ता उत्तराई का है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियों बहने के कारण ही इसका नाम पंचतरणी पड़ा। यह जगह चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है। ऊंचाई की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तीर्थयात्रियों को यहाँ सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। पवित्र अमरनाथ की गुफा यहाँ से केवल 8 किलोमीटर दूर रह जाती है। रास्ते में बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। इसी दिन गुफा के नजदीक पहुंचकर लोग रात बिता सकते हैं और दूसरे दिन सुबह पूजा अर्चना कर पंचतरणी लौटा जा सकता है। कुछ यात्री शाम तक शेषनाग वापस पहुंच जाते हैं। रास्ता काफी कठिन है, लेकिन पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छूमंतर हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।